दोस्तों, जब रिश्ते दिल दुखाते हैं, सभी अपने नाराज हो जाते हैं और एक एक करके साथ छोड़ देते हैं, तब जीवन में एक गहरा खालीपन छा जाता है। लेकिन ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है खुद से जुड़ना और अपनी मन की शांति को प्राथमिकता देना। जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारे साथ खड़े होंगे, उनके चले जाने पर हमें यह समझना चाहिए कि आत्मसम्मान, धैर्य और सच्चा कर्म ही हमारे सच्चे साथी हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही सिखाया कि जब पूरी दुनिया विरुद्ध हो, तब भी अपने धर्म और सच्चाई से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर सभी नाराज हैं तो खुद से पूछो, क्या तुमने सच्चाई से रिश्ता निभाया? यदि हां तो शांत रहो, क्योंकि जो लोग तुम्हें बिना समझे छोड़ देते हैं, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। यह समय आत्ममंथन और आत्मनिर्माण का होता है, जहां तुम्हें खुद को अपनाना होता है, खुद पर भरोसा करना होता है और कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना होता है। याद रखो, जो सच में तुम्हारा है वह कभी नाराज होकर हमेशा के लिए नहीं जाएगा, और जो चला गया उसका जाना ही हमारे लिए बेहतर था। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि वह पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदानों में नहीं। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और अपनी समस्या का सही समाधान खोजो। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सफलता आसानी से कहां मिलती है? सफलता पाने के लिए तो कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और अगर हर समय तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब दुखों के सागर में डूब गई। गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जब मैंने खुद से दोस्ती की, तब समझ में आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच एक न एक दिन तो उजागर हो ही जाता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई नामो निशान नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही मेरे दोस्त, वरना मरने के बाद तो हमें जलने तक का एहसास नहीं होता। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त तो आने दो, और मेरे दोस्त अच्छा वक्त संघर्ष से आता है। इसीलिए हमें कभी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करते रहता है। दोस्तों, इस छोटे से मन में चिंताएं बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता। मनुष्य का यह मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके चिंता करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में हमें मस्त रहना चाहिए। दोस्तों, आपके इस संसार में आने से पहले भी यह संसार था, और आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वह समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। तो फिर सवाल यह है कि इस समय का आप क्या करेंगे? क्या इसे चिंता में बर्बाद करेंगे या इसका सदुपयोग करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंता से परे जाकर चिंतन करना चाहिए कि इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं और कैसे शुभ कर्मों में लगकर अपने और दूसरों के जीवन में आनंद बांटा जाए। स्मरण रखिए, चिंता आपको चिता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको कुंदन बनना है या चिंता करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाते हैं,
और यह स्वाभाविक भी है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने कभी संकट का सामना न किया हो। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल घड़ी आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग साहस और धैर्य से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हार मानकर थक जाते हैं। दोस्तों, संकट के गुजर जाने के बाद उसे भूल जाना और उससे कुछ सीख नहीं पाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, जिन्होंने आपको संकट में डाला वे आपके असली शत्रु होते हैं। उन्हें पहचानिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहिए। दूसरी बात, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल सुख में ही साथ होते हैं। इन लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास मत कीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, वही आपके सच्चे मित्र हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, संकट से जुड़ी यह 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूलकर भी कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ कि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहना सीखें। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चूक तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो तब तक वह असंभव ही लगता है। याद रखें, सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उन्हें ही पता होती है जो इन्हें बनाते हैं। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। इसीलिए अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि यही हमारी असली संपत्ति है। दोस्तों, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। ये किसी का जीवन संवार सकते हैं और किसी का जीवन बिखेर भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर चयन करना चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो वह किसी एक का कभी नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहा करो, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। दोस्तों, खुश रहने और अकेले जीने की आदत डालो, क्योंकि जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी और गरीबी मायने नहीं रखती। मायने तो यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होता है और कौन नहीं। रिश्तों में प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है। समझदार लोग कम बोलते हैं और जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय कीजिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन आपकी भी कदम चूमेगी। जिंदगी में बहुत से दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम दे देते हैं। समय रहते खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। इस संसार में कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से खुशी नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की बुराई करके खुशी मिलती है। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखाने वाले यहां ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर जाइए। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाइए कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हैं, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं।
आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताइएगा तो सामने वाला अपना दुख और बढ़ाकर बताने लगेगा। भगवान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो जाए। रिश्ता उसी से बनाइए जो उसे निभाना जानते हैं। अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा समय आपको किसी अच्छे इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की हो। जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। जिंदगी के सफर से एक बात सीखी जा सकती है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं है। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतना ही बेहतरीन मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है और फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है। भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। वह न तो जीवन का आनंद ले पाता है, ना ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं, और न ही उनका जो जीवित है। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो जीवित है वह एक दिन जरूर जाएगा। भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता, और जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता है। दुनिया में दी गई जुबान और काम आए इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहां हकदार और किरदार दोनों बदल दिए जाते हैं, और जब मन्नतें पूरी नहीं होती हैं तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। अपने कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। सब कुछ करो लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से इंसान खुद बुरा बन जाता है। एक छोटी सी ठोकर लगी तो इंसान ने चप्पल को दोष दिया, लेकिन उसी चप्पल ने महीनों तक जमीन और कांटों से बचाया। यह उसने याद नहीं रखा। इंसान आजकल बड़ा ही स्वार्थी हो गया है। उसे सिर्फ वही याद रहता है जो उसके मतलब का हो। नाम और बदनामी में बस इतना फर्क है कि नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बदनामी लोग आपको मुफ्त में दे जाते हैं। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल आदमी की कहानी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी सुनिए। सफल आदमी की कहानी आपको प्रेरणा देगी, लेकिन असफल आदमी की कहानी आपको असली सबक सिखाएगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के लिए गहरी ललक होती है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें सर्वगुण संपन्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। पानी जैसा बनो, निर्मल भी और कठोर भी, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनाओ जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है। कमजोरी नहीं, भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं। इसलिए इन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो इन्हें समझ सके। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में खुश रहो और खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल कर सकता हूं। ईश्वर से जब कुछ मांगो और न मिले तो उसे नाराज मत होना। वह हमें वे नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरत खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन यह नहीं समझते कि लाखों के मिलने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। दोस्तों, जिंदगी में किस पर नजर ठहर जाती है यह नजर की बात है, और कौन किसका बन जाता है यह किस्मत की बात है। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे शब्द जीवन को सरल और सुकून भरा बनाते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। अक्सर हम बेवजह ही उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। इस दुनिया में मोहब्बत अक्सर वहां होती है जहां उसकी कद्र नहीं होती। अगर रिश्ता निभाना है तो नाराजगी छोटी रखनी चाहिए। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह है जो खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि जिसे दिल से मदद करो वही पीठ पीछे वार करता है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। यह वहम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज ही होता है। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाएं कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाया जा सके। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दें तो मान लीजिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। दोस्तों, अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया है, शायद इसीलिए अब सबसे दूर बैठने में ही सुकून मिलता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा, क्योंकि भीड़ तो हिम्मत देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है, और इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। छोड़ने वाले हमेशा छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। कुछ लोग अपनी हरकतों और गुरूर की वजह से हमारी नजरों से गिर जाते हैं। दोस्तों, सस्ते लोगों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ता है। आंखों में छुपा दर्द अक्सर बता देता है कि दिल नहीं भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद अकेले ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा तकलीफ देती है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा वही वृक्ष पत्थरों की मार सहता है जो ज्यादा मीठे फल देता है। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के हिस्से आती हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का नहीं।
वह इंसान जो पूरे दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है, उससे दिन में एक बार बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी बात भी रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, आपकी दिखावे के दुनिया से नहीं। यह भी सच है कि धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन आने पर रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। अच्छे या बुरे, सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जैसा बीज बोए जाते हैं, वैसा ही फल मिलते हैं। इसलिए नेकी करो और उस परमात्मा रूपी दरिया में डाल दो। वह सब देखते हैं और सबका हिसाब रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई बहुमूल्य चीज नहीं है। जब तुम खुद का सम्मान करोगे, तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर तुम्हारा दिल साफ है और मकसद सही है, तो भरोसा रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआएं हमेशा साथ देती है और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बात करता है, वही कठिन समय में स्थिर रह सकता है। कई बार हम अपनी गलतियों या गलत फहमियों की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख नसीब से आते हैं, इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ियों में भी अक्सर हंसी गूंजती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ थे। जीवन का सही तरीका वही समझते हैं जिन्होंने हर जगह धक्के खाए हैं। केवल बादाम खाने से जीवन का सही अनुभव नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं आता और सामने वाला आपका हमेशा के लिए एहसानमंद हो जाता है। याद रखो, जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी और संतोष के साथ जीना चाहिए। यदि जीवन को सहजता से स्वीकार करोगे तो मौज में रहोगे, वरना समस्याएं तो हर रोज हैं ही। दोस्तों, पैरों में लगने वाली चोट से हमें सीख मिलती है कि हमें सावधानी से चलना चाहिए, और मन की चोट से हमें यह सीख मिलती है कि संभल कर जीना चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना और बातों की परवाह किए बिना ही हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। लोगों का क्या है, लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की राय से मत डरें, बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा रखें। जीवन में जो कठिनाइयां आती है, वे हमारे अनुभव को बढ़ाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में जो लोग आपकी बुरी परिस्थिति के बाद भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनकी कद्र हमेशा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष तो रहेगा ही, चाहे आप कोई भी हो। हर व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और उसे जीत कर दिखाया। वह कहते हैं, परिस्थितियों से भागो नहीं, उनका सामना करो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने के नए मार्ग खोलता है। आजकल के युग में लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी आवाज सुनकर ही तुम्हारा हाल जान जाते हैं। कभी कभी हमें खुद से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हम अपने आप को बहुत धोखा देते हैं। याद रखना, सच्चे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते। जैसे फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह सच्चे लोग भी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं होते। समझदार व्यक्ति से कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से अधिक उपयोगी होती है। इसीलिए अपनी संगति का चयन सोच समझकर करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कुछ त्याग करना आवश्यक है। जैसे स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है,
विवाद छोड़ने से संबंधों में मधुरता आती है और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन भर फायदा ही फायदा होता है। दोस्तों, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसीलिए मौन का महत्व समझो। सच्ची खुशी नसीब से नहीं आती, बल्कि संतुष्टि से आती है। वही व्यक्ति खुशनसीब होता है जो अपने नसीब से संतुष्ट होता है। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। श्री कृष्ण बताते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है उनके लिए परेशान होने का कोई लाभ नहीं है। जीवन को चिंता और बेचैनी में नहीं, बल्कि शांति और विश्वास के साथ जीना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मृत्यु को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन के हर छोटे बड़े काम को ध्यान और एकाग्रता से करते हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ है और यही सबसे बड़ा साथी है। झूठ, धोखा और बेईमानी से भले ही आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो इससे आप किसी का विश्वास खो सकते हैं। और किसी का विश्वास खोना सिर्फ एक व्यक्ति का भरोसा टूटने जैसा नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हजारों लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है, क्योंकि एक बार कुछ कहने या करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु अत्यधिक चिंता करने से काम में बाधा आ जाती है। इसलिए यह मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि आज के 24 घंटे में क्या कर सकते हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के साथ बंधे रहना जरूरी है, क्योंकि यही बंधन हमें सहेज कर रखते हैं। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक वह सफाई करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि यह समय बीतने के बाद यह न हो कि हमारे पास वक्त तो हो लेकिन अपने ना हो। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही असली आनंद है। विवादों को छोड़ दीजिए, जीवन में शांति का अनुभव होगा। दोस्तों, रिश्ते बनाना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के व्यवहार को सच मानकर अगर आप उनकी बातों में आते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आजकल का युग ऐसा है जहां लोग थोड़े से फायदे के लिए पीतल को भी सोना बनाकर बेचते हैं। इसलिए तुम्हें खुद ही सच्चाई और धोखे के बीच का फर्क समझना होगा और चतुराई से इस दुनिया में रहना होगा। चिंता में डूबे रहना जीवन को नर्क बना देता है। जब हम चिंता करते हैं तो जीवन के आनंद को खो देते हैं। हमारी सभी भावनाएं चिंता में लिप्त हो जाती हैं और हमें छोटी छोटी खुशियों का एहसास नहीं होता। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर पल को जीने का प्रयास करें। जीवन की असली सुंदरता उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम चिंता के कारण अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर समस्या का हल आपके भीतर ही है, बस शांत मन से सोचने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने मन की शांति खो बैठते हैं और दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं, जबकि हर समाधान हमारे भीतर ही होता है। हमें अपने मन को शांत करके गहराई से सोचने की आदत डालनी चाहिए। जब हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं तो सही समाधान स्वतः ही हमारे सामने आ जाता है। इसके लिए बस जरूरत है अपने मन को स्थिर रखने की और चिंता से दूर रहने की। जीवन की हर चुनौती एक अनुभव होती है जो हमें और मजबूत बनाती जाती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारी चिंता कम होती जाती है। यह जीवन का नियम है कि कठिन समय हमें और भी ज्यादा सक्षम बनाता है। चिंता करने के बजाय हमें अपने अनुभवों से सीखने और उन्हें जीवन का हिस्सा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। दोस्तों, हमें इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, चिंता की तरह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म बलिदान और सेवा का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा और भलाई का मार्ग अपनाने से हमें सच्ची शांति मिलती है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ती जाती हैं,
लेकिन जब हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है और हमें एक संतोष और संतुलन की भावना मिलती है। दोस्तों, चिंता को अपने ऊपर हावी न होने देकर बल्कि उसे अपने अनुभवों से जीता जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु को भी जीवन का अंग समझना चाहिए और डर को त्याग कर जीना चाहिए। हमें जीवन की अनिश्चितता से डरने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम मृत्यु और जीवन की सच्चाई को समझते हैं तो हमें चिंता और डर से मुक्ति मिल जाती है। यह सोच हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करती है, जो किसी भी प्रकार की चिंता को दूर कर सकती है। चिंता में डूबने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि और अधिक उलझनें पैदा हो जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें यह लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, परंतु यह समझना बहुत ही जरूरी है कि चिंता करने से हम केवल समस्याओं को बड़ा बनाते हैं। हमें समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यही सही मार्ग है। जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम खुद को किसी भी स्थिति से उभार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए हर कोई मित्र है, जिसने अपने मन को नहीं जीता उसके लिए हर कोई शत्रु है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी चिंताओं और समस्याओं का हल हमारे मन की स्थिति में है। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर रखते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। अपने मन को समझाना और उसे शांत रखना ही असली विजय है। जब हम हर स्थिति को स्वीकार करने की कला सीख लेते हैं तो चिंता हमारे पास नहीं आती। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इन्हें लेकर चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति देता है और अनावश्यक चिंता से बचाता है। चिंता जीवन को जटिल बना देती है। जब हम छोटे छोटे कार्यों में प्रसन्नता ढूंढते हैं तो बड़ी चिंताओं का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। जब आप किसी नए अवसर की तलाश करते हो और खुद पर विश्वास करते हो, तभी तुम्हें नई राह दिखाई देती है। सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत ही गुणवान होने की जरूरत है, बल्कि तुम्हारे पास एक ठोस योजना और मजबूत इरादे होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे और खुद पर विश्वास करेंगे तो हम अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। मन की शक्ति को समझें और उसे सही दिशा में लगाएं, क्योंकि यही असली जीवन की कुंजी है। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। बहुत बार हम उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यह चिंता केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और जो नहीं है उन्हें ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। यह सोच हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और अनावश्यक चिंता से बचाती है। आप जितनी अधिक चिंता करेंगे उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। चिंता करने से समस्याएं सुलझती नहीं, बल्कि और जटिल हो जाती हैं। जब हम चिंता के बोझ तले दब जाते हैं तो हम सही तरीके से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए हमें चिंता से मुक्त होकर अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, ताकि हम हर समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर सके। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार कर लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अगर तुम्हें बदलाव लाना है तो पहले अपने स्वभाव में बदलाव करो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जो दूसरे का बुरा नहीं चाहते उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जिंदगी की रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब दांव खुद की लगी हो। कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। कोई तुम्हारा दर्द समझेगा, इसका इंतजार मत करो। अपने दर्द की दवा तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत को अपनी आदत बना लो तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी।
जीवन में केवल मन ही ऐसा साथी है जो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसलिए मन को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का सबसे अनमोल शब्द है, लेकिन इसका सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल होना चाहिए। क्षमा न मांगने से ही अहंकार होता है, और अहंकार तो हमारे पतन का कारण होता है। अगर कोई आपके साथ अन्याय करे और माफी न मांगे तो उसे माफ मत कीजिए, क्योंकि बिना मांगे क्षमा देना सही नहीं है। लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर आपसे माफी मांगे तो उसे दिल से माफ कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा और प्रेम जागृत होगी, जो आपके लिए ही सही है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो माफी जरूर मांगे। इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि भले ही सामने वाला आपको क्षमा करें या ना करें, आपके भीतर का अहंकार नष्ट होगा और आपका मन निर्मल होगा। आपके शब्द कितने भी अच्छे हों, अगर सामने वाला उन्हें समझने वाला नहीं है तो वह कचरे के समान है। जीवन में बदलाव तभी संभव है जब आप अपना मन और विचार बदलते हैं। अपने चरित्र को बेदाग रखना जरूरी है, क्योंकि सिर उठाकर जीने के लिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना पड़ता है। परेशानियां हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं। कुछ लोग सच से परेशान होते हैं और कुछ सच में परेशान रहते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप खुद पर ध्यान दें और अपनी मानसिक शांति को किसी और के खराब व्यवहार से प्रभावित न होने दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से हमें एहसास होता है कि वे उस इज्जत के लायक ही नहीं हैं। किसी दूसरे इंसान के घटिया व्यवहार के कारण अपनी शांति खोना बुद्धिमानी नहीं है। अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, और इसी कारण से वे खुद को अनदेखा कर देते हैं। गलती कभी उन लोगों की नहीं होती जिन्होंने हमें धोखा दिया, बल्कि हम ही गलत होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें मौका दिया। किसी इंसान की उतनी ही कदर करो जितनी वह आपकी करता है, क्योंकि बेहिसाब कदर करना आपकी जिंदगी में बर्बादी ला सकता है। इस दुनिया में जितना ज्यादा आप एडजस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपसे एडजस्टमेंट की उम्मीद करने लगते हैं। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि महसूस होना ही बंद हो जाता है। रिश्तों की इस दुनिया में हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए तोड़ते रहते हैं। लोग हमसे खेलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे। कई बार किसी एक इंसान को खोने के डर से हम अपनी आत्मसम्मान खो देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी इज्जत और सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। भोजन की असली कीमत तब समझ में आती है जब भूख लगती है, और भगवान की महत्ता तब महसूस होती है जब जीवन में दुख आता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार में छाया, बुढ़ापे में सहारा और जीवन के अंत में माया किसी का साथ नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही आपका सच्चा मित्र है। किसी भी रिश्ते का गलत फायदा कभी मत उठाओ, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। बिना किसी कुंडली या मेल के जीवन भर चलने वाला सबसे सुंदर रिश्ता मित्रता का है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मकसद सच्चा हो, तो ऊपर वाला भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और जितना हम मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें देते हैं। अपने समय और अपने तरीके से समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो कभी अपने बल का घमंड करें और ना ही अपने धन का। जीवन में अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बने, स्वार्थी नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे दुखों के 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण तब उत्पन्न होता है जब हम अपने मनचाहे चीजों को पा लेते हैं, तो कहते हैं कि यह प्रभु की कृपा है। लेकिन जब हमारे मन के खिलाफ कुछ होता है तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। दूसरा कारण है स्वार्थ। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी और का भला हो या ना हो, पर हमारा फायदा जरूर होना चाहिए। यही हमारा स्वार्थ है जो हमें दुखी करता है। तीसरा कारण है हमारे पास जो चीजें हैं उनके छिन जाने का डर। हम जो प्राप्त कर चुके हैं उसे खोने का भय हमें सताते रहता है, और यही डर हमें लगातार दुखी करता है। चौथा कारण है अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य का सारा श्रेय खुद लेना। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसका श्रेय भी अपने ऊपर ले लेते हैं।
यह हमारे अहंकार को बढ़ाता है और हमें दुख की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर हमें केवल मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन रिश्तों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य हम स्वयं करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, रिश्ते कांच की तरह होते हैं। अगर टूट जाएं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कीमत अनमोल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूं, परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर है साहब। लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। जाया न करें अपने अल्फाज को हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखें आपका अपना कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। मंजिलें हमारे करीब से गुजर गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम तक लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती रही हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। जैसे कुछ लोग तेज नहीं दौड़ सकते, तो कुछ लोग भारी बोझ नहीं उठा सकते। किसी को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, तो कोई पढ़ी हुई बातों को याद नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे जीवन में हर चीज की प्राप्ति हो? हम अक्सर अपनी कमजोरी को ही जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, और इसी कारण हमारे मन में हमेशा दुख और असंतोष बना रहता है। ये कमजोरियां जन्म से हो सकती हैं या जीवन के अनुभवों से भी मिलती है, लेकिन असल में हमारा मन ही इन कमजोरियों को हमारी सीमाएं बना देता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इन कमजोरियों को मात दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों में और बाकी लोगों में क्या फर्क होता है? इसका उत्तर सरल है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी से हार मानकर नहीं बैठता, जो साहस और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। कमजोरियां हमें ईश्वर से मिलती हैं, लेकिन सीमाएं हमारा अपना मन बनाता है। हम अपने विचारों से ही खुद को सीमित कर लेते हैं, और जब हम इन विचारों से ऊपर उठते हैं तो जीवन की हर चुनौती को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमें बुरे समय का सामना करना पड़ता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहे। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहते हैं, वैसे ही भगवान हमारी परीक्षा लेते समय हमें संघर्ष करने देते हैं, ताकि हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। जीवन में जब भी हम किसी की मदद करें, उसे सहारा दें, तो याद रखें कि उसका बुरा समय थोड़े समय के लिए है, लेकिन वह व्यक्ति जीवन भर हमारी उस मदद को याद रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह आपको दुख पसंद नहीं होता, उसी तरह दूसरे जीवों को भी दुख नहीं भाता। यदि आप किसी को कष्ट देकर अपने सुख की कामना करते हैं, तो आपकी यह कामना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान की नजर सब पे होती है और वे सबका हिसाब रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच बदल लेता है, उसकी समस्याएं भी छोटी हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बाज पक्षी बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। हमें भी जीवन में ऊंचा सोचना चाहिए, ताकि कठिनाइयां बाधा न बने। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को झेला और विजय प्राप्त की। उनका यह संदेश है कि परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करें और कर्म करते रहें। जीवन में दूसरों से रिश्ते निभाने में एक चीज सीखी है, अगर आप किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे, तो वह व्यक्ति आपको हल्का समझने लगेगा। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा न उठा सके। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे बात करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें, उन्हीं लोगों की चर्चा होती है जिनमें चर्चा करने लायक कुछ बात होती है। सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं
जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। अधिकतर समय पर समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए जो भी करना है समय रहते कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि समय आपके हाथ से निकल जाए। कौन पूरी तरह से पूरा है, कौन पूरी तरह से काबिल है? हर शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने, अय जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक पहुंचना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। हमेशा अपने मन में कहना मैं जीतूंगा, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर फिर से खड़ा हो जाना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यही उम्मीद, चाहत और तलाश को ही तो जिंदगी कहते हैं। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब मौजूद है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। बाकी सब तो जंगल झाड़ है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। दुनिया में सबसे खुश वे लोग होते हैं जो यह जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। दोस्तों, केवल माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी गुरु दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते रहते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार बनने नहीं देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। इसीलिए आपके अंदर भी कोई बुरी आदत आ रही है तो उसे लत बनने से पहले ही छोड़ दें। जब दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और जब भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक गलती को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। एक अच्छे इंसान की फितरत ही यह होती है, वह दूसरों से भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। आप जुड़ेंगे अपने अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा। हौसला रखें। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर और सुखमय होने वाला है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस उसे गुजारने के तरीके महंगे होते हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। या तो बुरे बना दिए जाओगे या गलत साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान बना लो, धन दौलत हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल मिट्टी के समान है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बाकी बचा सब जंग लगेगा। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या देना है और कब देना है। अगर परमात्मा खुश हैं तो सरताज बना देंगे, और अगर वह नाराज हैं तो दाने दाने का मोहताज बना देंगे। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, पर तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर अपने आप में आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे लड़ने के लिए मन में संकल्प और साहस बनाए रखना ही सफलता का मूल मंत्र है। जीवन एक यात्रा है, और इसका आनंद वही ले पाता है जो रास्ते की हर चुनौती को आत्मविश्वास से पार करता है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरे ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में जरूर चुकानी पड़ती है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावना से परे हो वह पराया है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए,
मंजिल मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल होते हैं। कोई पीठ पीछे बड़बड़ाए या ताना दे तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तानों की भट्टी में तप कर इंसान बेकार नहीं बल्कि कामयाब बनता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते होंगे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उनका भी धन्यवाद करें, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपके पास केवल पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं, तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इन 4 लोगों से दूर हो जाओ, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। बात करते समय भावनाओं में बहकर किसी के भी सामने अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दर्द में नमक लगाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं। बाकी मेरा भगवान जानता है कि हम कैसे हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो है वह सिर्फ हम जान सकते हैं। लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वही हुआ है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कभी कभी बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें ही सुनेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, और जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। याद रखिए, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ऊपर वाले पर विश्वास रखें। जितना इंतजार आपसे वह करवा रहे हैं, समय आने पर इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। वक्त रहते खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बकवास भी लोग बड़े ही गौर से सुनते हैं, क्योंकि आज के समय का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, अक्सर वही इंसान हमारे कमजोरियों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास करो। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल में सुकून नहीं मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि आपके मनाने से अगर वह आज रुक भी गया तो कल निश्चित रूप से चला ही जाएगा। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं बदल सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वे लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां पर हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है। मेरे बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है कि कौन कौन है। दुश्मनों की बात ही क्या करें, अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दोस्तों, ये 5 चीजें अभी छोड़ दीजिए, आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। पहला, सबको खुश करने की कोशिश करना। दूसरा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना।
तीसरा, जिंदगी को अतीत में जीना। चौथा, अपने आप को किसी से कम समझना। और पांचवा, बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, ठीक उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बस सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय कैसा भी हो जरूर बदलता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें और चुगली करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी की हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। एक रिश्ता तब टूटने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले ही अक्सर कमाल कर जाते हैं। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। ये दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाते रहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति का अपनों से साथ बना रहे, यह बड़ी बात होती है। दुख आने पर ज्यादा दुखी न हो और सुख आने पर ज्यादा उछलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख सुख, मान अपमान, जीत हार, लाभ हानि तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग भगवान को ही भूल जाएंगे और उनका अस्तित्व ही मिटने लगेगा। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको हर कोई अपने अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसीलिए भले ही अकेले में घुट घुट कर मर जाना, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत होने देना, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा ही उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध से एक पल में थक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में किसी की परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन में किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक आप हार नहीं सकते। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, लिखता भी वही है और मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और रास्ता दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखाई नहीं देता, पर साथ जरूर देता है। इसीलिए हमें दिन में कम से कम एक बार ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए और उनका आभार प्रकट करना चाहिए। अजीब दौर है, हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर मेरा घर बचा रहे। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। इन तीनों से जुड़े रहें, जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। ईश्वर तो सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य तो मनुष्य खुद करता है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसका कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। वह जैसे जैसे बड़ा होता है, अपना कर्म और अपनी आचरण के अनुसार मित्र या शत्रु बनाते रहता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कितनी भी बड़ी संकट हो, उसे झुका नहीं सकता। मिल जाते हैं भगवान, एक पत्थर के अंदर भी कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी हैं। कोई सच्चा इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। बस सच्चे इंसान बन जाइए, फिर आपका कोई हो या ना हो, भगवान आपके हैं। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी सहारे का कोई भरोसा नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हुनर तो सब में होता है। फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है।